के लिए आज प्रत्यविज्ञा दर्शन का जो सार तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यविज्ञा हृदयम, हृदय रूप है। हृदय की भांति ही यह, इसमें जो सूत्र हैं वो स्पंदित होते रहते हैं। हृदय शैव दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। हृदयम च नाम प्रतिष्ठा स्थान मुच्यते तच्चोक्निव्यजडानां चेतनम तस्यापि प्रकाशात्मत्वं तस्यापि विमर्श शक्ति। शांकरोपनिषत्सार प्रत्यविज्ञा महोदधे, शांकरोपनिषत्सार प्रत्यविज्ञा महोदधे क्षेमणो ध्रियते सारा संसार विष शांतये, संसार विष शांतये। प्रत्यविज्ञा हृदयम में 20 सूत्र दिए गए हैं और इन 20 सूत्रों की व्याख्या आह्लादित करने वाली है। शैव दर्शन परमार्थनिष्ठ, सौंदर्य मूलक एवं स्वाधीन चैतन्य का अद्वैतवादी दर्शन है। स्वाधीन चैतन्य ही आनंद से उल्लसित रहता है। इस दर्शन में प्रतिष्ठित अद्वैत या अद्वय एक रस्ता का ही नहीं, समरसता का वाचक है। प्रत्यविज्ञा के महापंडित महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के आनंद सर्ग में कहा है, समरस्थे जड़िया चेतन, समरस्थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, आनंद अखंड घना था। श्री उत्पल देव जी ने शिव स्तोत्रावली में लिखा है, महादेवाय रुद्राय, महादेवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते महेश्वरायापि नमः कस्मै चित् मंत्र मूर्तये, कस्मै चित् मंत्र मूर्तये। अब हम यहाँ पर एक बात और बताना चाहते हैं कि प्रत्यविज्ञा का आशय क्या है। प्रत्यविज्ञा यानी पहचानना, आत्मज्ञान। जीव जब अपने को भूल जाता है और मानसिक व दैहिक ढांचे के साथ अपने आप को एक रूप समझ लेता है, प्रत्यविज्ञा हृदयम उसको पुनः अपने शिवत्व को पहचानने की युक्ति बतलाता है, ताकि आध्यात्मिक स्थिति के ज्ञान को प्राप्त कर जीव शिव रूप हो जाए। इस सिद्धांत प्रणाली को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है परम तत्व, विश्व अथवा सृष्टि क्रम, जीव, बंधन और मुक्ति। प्रत्यविज्ञा हृदयम को अद्वैत शैव साहित्य में वही स्थान दिया गया है जो वेदांत सार को वेदांत साहित्य में। इस प्रकार से अनेक आचार्यों ने, गुरुओं ने प्रत्यविज्ञा शास्त्र की व्याख्या की है। प्रत्यविज्ञा क्या है? यह प्रकाश विमर्शमय है। इसमें अहंता व इदंता का भेद नहीं है। यह अहंता व इदंता की एकता ही है। जीव परम शिव ही है। वह केवल प्रकाशमय ही नहीं, विमर्शमय भी है। शैव दर्शन में कहा गया है कि शिव प्रकाश रूप है तथा स्पंद रहित है। शक्ति के संयोग से ही उसमें स्पंद की उत्पत्ति होती है। जब प्रकाशात्मक शिव के साथ शक्ति का तादात्म्य होता है, वही संवित कहलाती है। अब ये विश्व सृष्टि क्रम क्या है? विश्व सृष्टि क्रम परम तत्व, चेतनता या चिति, ये निरर्थक शब्द नहीं है।
इसमें अनंत शक्तियां हैं और जगत रूप में प्रकट होना इनका स्वभाव है। तंत्र में कहा गया है कि परम तत्व भिन्न भिन्न आकारों में प्रकट ना हो तो और अपने एकाकीपन में स्थित ना रहे तो वह घट के समान हो जाएगा। परम शिव प्रकाश विमर्श में अपने अहंता व इदंता का भेद नहीं है। इसी शक्ति का जो अहंता प्रकाश रूप है और इदंता चेतन है, विमर्श स्वतंत्र रूप है अथवा पूर्ण शक्ति रूप है। इसी शक्ति का दूसरा नाम चिति है, पराशक्ति है। परम शिव की अनंत शक्तियां हैं, किंतु 5 शक्तियां प्रमुख हैं। वो 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहली है चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। चित्त और आनंद शक्तियां वस्तुतः शिव का स्वरूप हैं और अन्य 3 शक्तियां शक्ति के अंतर्गत आती हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये शक्तियां बहिरंग रूप में कही जाती हैं। चित्त और आनंद ये अंतः शक्तियां हैं। अब जीव क्या है? जीव केवल भौतिक शरीर नहीं वरन इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। भौतिक शरीर तो केवल 5 भूतों से बनता है, इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। इसका मानसिक ढांचा अंतःकरण कहा जाता है, जो मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित है। यह 3 और 5 तन मात्रा मिलकर के पूरी अष्टक कहलाता है। यही सूक्ष्म शरीर के नाम से कथित है। इसी में जीव रहता है, इसमें प्राण शक्ति भी अपना कार्य करती है। तो इस तरह से 5 तन्मात्राएं और 3 मन, बुद्धि, अहंकार ये पूरी अष्टक कहलाती है। अब बंधन क्या है? बंधन जब जीव अपने आप को शिव नहीं मानता और माईमल, कार्मल, आणवमल से आवृत होकर शिव से भिन्न समझने लगता है, आवागमन के चक्र में भटकता है, तो इसी को बंधन कहते हैं। आणवमल के आवरणवश अपनी आत्म विस्मृति के कारण ही जीव बंधन से युक्त रहता है और परम शिव की इच्छा शक्ति के सीमित होने पर ही ऐसा होता है। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति का वास्तविक अर्थ है उक्त मल रूप आवरणों को हटाना, अकृत्रिम अहम विमर्श को पुनः स्मरण में लाना। ईश्वर प्रतिविज्ञा में कहा है कि शुद्ध अहम चेतनता विकल्प का स्वरूप नहीं है, क्योंकि विकल्प में अन्य की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आत्मचेतनता अहंता से चिदानंद की प्राप्ति होती है, तब चित्त विश्व चेतनता में परिवर्तित हो जाता है। शिव चेतना प्राप्ति का पर्यायवाची है। इस तरह से सब विश्व शिव स्वरूप दिखाई देता है। यह मुक्ति केवल युक्ति अर्थात दर्शनों पर मनन से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए शक्तिपात आवश्यक है। अब ये शक्तिपात क्या है? अनुग्रह क्या है? उच्च संस्कारों के सहित उत्पन्न जीव तीव्र शक्तिपात करते हैं और शीघ्र मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं। इसमें जीव के अपने पूर्व संस्कार भी रहते हैं और भगवान अपनी स्वतंत्र शक्ति द्वारा ही जीव पर कृपा करते हैं और पात्र कुपात्र का कुछ भेद नहीं रहता, सिर्फ शिव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान की अनुग्रह शक्ति जब तीव्र मात्रा में संचार करती है तो केवल सदग्रंथों का अवलंबन लेने पर विकल्पों का क्षय भी करती है। अब 3 उपाय हैं भगवत कृपा प्राप्त करने के, शक्तिपात और अनुग्रह के। वो उपाय हैं आणवोपाय, शाक्तोपाय और शाम्भोपाय। आणवोपाय
इसमें धीरे धीरे मन एकाग्र होता जाता है, प्राण सूक्ष्म होते जाते हैं, प्राणों में धीरे धीरे साम्यता आ जाती है और सुप्त कुंडलनी के जागरण वश सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। इसे भेदोपाय भी कहते हैं, क्योंकि भक्त जब इस उपाय द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो भेदभाव से युक्त होता है और धीरे धीरे भेदभाव का परित्याग करके पूर्णता को प्राप्त करता है। इस उपाय में प्राण व मन को एकाग्र करके आगे उन्नति करता है। इसे क्रियोपाय भी कहते हैं। मंत्र जाप से भक्त उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। आणवोपाय के अंतर्गत ये बातें आएंगी। शाक्तोपाय क्या है? इसमें भक्त अपनी आंतरिक वृत्तियों को दमन करके समावेश का लाभ प्राप्त करता है। मैं ही शिव हूं की भावना को प्राप्त करता है और विश्व उसे अपना ही विकास रूप मानता है, दिखाई देता है। आणवोपाय से भिन्न इस उपाय में केवल मन ही सर्वथा कार्य में लाया जाता है। इसे ज्ञानोपाय भी कहते हैं, क्योंकि मानसिक क्रियाएं ही इसमें मुख्य समझी जाती हैं। इस उपाय से सुषुप्त कुंडलनी मूलाधार से उठकर जागृत अवस्था को प्राप्त होती है और इससे आत्म साक्षात्कार में मदद मिलती है। अगला उपाय है शाम्भोपाय। शाम्भोपाय ये उच्च कोटि के साधकों के लिए है, जो अपने शिवत्व का चिंतन करते करते परम शिव भाव को प्राप्त करते हैं। यह निरंतर चेतनता में स्थित रहने का मार्ग है। ऐसा भक्त पंच क्रिया के अन्वेषण से आरंभ करके विकल्प क्षय की साधना तक अभ्यास करता है और विश्व चिति भगवती की ही एक परछाई मात्र महसूस करता है और उसे शुद्ध अहंता की प्राप्ति होती है। इसके इन तीनों के अतिरिक्त भी एक उपाय है अनुपाय या लघुपाय, और ये शक्तिपात द्वारा प्राप्त होता है। इसके लिए किसी व्यक्ति की, योगी की दृष्टि पड़ती है, उसके हाथ का भोजन या कुछ भी मिलता है तो यह श्री क्षेमराज का दृष्टिकोण उक्त इन सारे उपायों के विस्तार से थोड़ा अलग है। उनके विचार में मध्य नाड़ी के विकास से चिदानंद की प्राप्ति होती है। आणवोपाय में मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को ही कहा है। शाक्तोपाय में मध्य नाड़ी परासंबित ही है और शाम्भोपाय में यह अकृत्रिम अहम है। इन उपायों के अनुसार मध्य नाड़ी का विकास ही भिन्न भिन्न उपायों द्वारा प्राप्त करना उद्देश्य है। प्रतिविज्ञा हृदय के जो सूत्र हैं उनमें मध्य नाड़ी के विकास के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे विकल्प क्षय, शक्ति संकोच, शक्ति विकास, बाह्यछेद, आद्यंत कोटि परिशीलन। प्रतिविज्ञा में पंच क्रिया पर चिंतन विकल्प क्षय के अभ्यास करने पर ही बल दिया गया है। इस तरह से विकल्प क्षय क्या है? विकल्प क्षय मन माइक विचारों में निमग्न रहता है और दुख को प्राप्त करता है। विकल्प क्षय के अभ्यास का उद्देश्य है मन को क्षोभ से हटाना, मानसिक विक्षिप्तता से मन को परे करना, आत्मचिंतन का अभ्यास करना। इस चेतनता का अभ्यास चित्त को विश्रांत करने से और मन से कुछ भी विचार न करने से होता है, परंतु चेतनता का परित्याग न हो। ऐसे अभ्यास से समावेश की प्राप्ति होती है। निरंतर समावेश की अवस्था को ही पूर्ण समावेश माना गया है। इसमें जीव वास्तव में अकृत्रिम अहम विमर्श को प्राप्त होता है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। जीव का उद्देश्य आत्म चेतनता और विश्व को एक रूप करना है। साधारण जीव को सकल कहा जाता है। इस पर 3 प्रकार के आवरण हैं: कार्ममल, मायीमल और आणवमल।
और नाना योनियों में से पार होकर फिर कभी जीव में आध्यात्मिक चिंतन स्फुरित होता है जो परम शिव के अनुग्रह से होता है। तो इस तरह से ये अभी हमने चर्चा की प्रतिविज्ञा सूत्रों को समझने के लिए कि हम किस तरह से तीनों मलों का त्याग करें और मंत्र मंत्रेश्वर महामंत्र महेश्वर और शिव प्रमात्र पद को प्राप्त करें। शिव प्रमाता को विश्व शिव रूप जब भासने लगता है तो विशुद्ध शिवमय आत्म स्वरूप में समष्टि रूप से पूर्णहंता को ग्रहण करने के लिए वह प्रतिष्ठित हो जाता है। योगी इस मार्ग में शिवत्व के प्रकाश का अनुभव करता है, उसके सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं और वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रतिविज्ञा हृदयम। अब हम बात करेंगे सूत्रों की। प्रतिविज्ञा हृदयम में 20 सूत्र है। प्रत्येक सूत्र को हम दो बार यहाँ उच्चारण करेंगे जिससे सीखने में मदद मिले। पहला सूत्र है चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। दूसरा है स्वेच्छा स्वभित्तो विश्व मुन्मीलयति। स्वेच्छा स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। स्वेच्छा स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। तीसरा है तन्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात। तन्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात। चौथा है चित्ती संकोचात्मा चेतनो अपि संकुचित विश्वमया। चित्ती संकोचात्मा चेतनो अपि संकुचित विश्वमया। पांचवा है चितिरेव चेतन पदादवरूढ़ा चित्त संकोचनी चित्तम। चितिरेव चेतन पदादवरूढ़ा चित्त संकोचनी चित्तम। छठवां सूत्र है तन्मयो माया प्रमाता। तन्मयो माया प्रमाता। अगला सूत्र है सचैको दुरूप स्त्री मयस चतुरात्मा सप्त पंचक स्वभावा। ये 7वां सूत्र है सचैको दुरूप त्रिमय चतुरात्मा सप्त पंचक स्वभावा। 8वां सूत्र है तद्भूमिका सर्वदर्शन स्थितिया। तद्भूमिका सर्वदर्शन स्थितया। 9वां सूत्र है चित्त शक्ति संकोचात मलावृत संसारी। चित्त शक्ति संकोचात मलावृत संसारी। 10वां सूत्र है तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति। अगला सूत्र है आभासन रक्ति विमर्शन। आभासन रक्ति विमर्शन बीज स्थापन विलापन स्थानी। आभासन रक्ति विमर्शन बीज स्थापन विलापन स्थानी। 12वां सूत्र है तद परिज्ञाने स्वशक्ति भी व्यामोहिता संसारित्वम। तद परिज्ञाने स्वशक्ति भी व्यामोहिता संसारित्वम। तत्परिज्ञाने स्वशक्ति भी व्यामोहिता संसारित्वम। 13वां सूत्र है तत्परिज्ञाने चित्तमेव। तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात् चित्ती। तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात् चित्ती। 14वां सूत्र है चिति वन्निर्वरोह पदे शन्नो अपि मात्रा मेयेन धनम प्लुष्यति। चिति वन्निर्वरोह पदे शन्नोपि मात्रा मेयेन धनम प्लुष्यति।
15वां है बल लाभे विश्वमात्मसात करोति। बल लाभे विश्वम आत्मसात करोति। 16वां सूत्र है चिदानंद लाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चितेकात्म प्रति पत्ति दाढ़ जीवन मुक्ति। चिदानंद लाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चिदेकात्म प्रति प्रतिपत्ति दार्ण्यम जीवन मुक्ति। 17वां सूत्र है मध्य विकासात चिदानंद लाभा। मध्य विकासात सच्चिदानंद लाभा। 18वां सूत्र है विकल्प क्षय शक्ति संकोच विकास बाह्य छेदाद्यंत कोटनी भालनादय युह पाया। विकल्प क्षय शक्ति संकोच विकास बाह्य छेदाद्यंत कोटनी भालनादय इहो पाया। अगला सूत्र है समाधि संस्कारवती व्युत्थाने भूयो भूयश्चिदे कामर्षान नित्योदित समाधि लाभा। समाधि संस्कारवती व्युत्थाने भूयो भूयश्चिदे कामर्षान नित्योदित समाधि लाभा। अब अंतिम 20वां सूत्र है तदा प्रकाशानंसार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेशात सदा सर्व सर्ग संहारकारी निज संबित देवता चक्रेश्वरता प्राप्ति भवति इति शिवम। तदा प्रकाशानंसार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेशात सदा सर्व सर्ग संहारकारी निज संबित देवता चक्रेश्वरता प्राप्ति भवति इति शिवम। एक बार और अंतिम तदा प्रकाशानंसार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेशात सदा सर्व सर्ग संहारकारी निज संबित देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति इति शिवम। एक बार पुनः चित्ती स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छा स्वभित्तो विश्वमोन्मेलयति तन्नाना अनुरूप ग्राहक भेदात चित्ति संकोचात्मा चेतनो अपि संकुचित विश्वमया चित्तिरेव चेतन पदादवरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। 6वां है तन्मयो माया प्रमाता सचैको द्विरूप स्त्रीमय चतुरात्मा सप्त पंचक स्वभावा तद भूमिका सर्वदर्शन स्थितया चित्त शक्ति संकोचात मलावृत संसारी तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति आभासन रक्ति विमर्शन बीज स्थापन विलापनस्तानि तद परिज्ञाने स्वशक्ति भी व्यामोहिता संसारित्वम तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोह चित्ति वन्यर्बरोह पदे शन्नो अपि मात्रा में ईंधनम प्लुष्यति बल लाभे विश्वमात्म साक्षात्कार करोति चिदानंद लाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चिदेकात्म प्रतिपत्ति जीवन मुक्ति मध्य विकासा चिदानंद लाभा विकल्प क्षय शक्ति संकोच विकास बाह्य छेदांत कोटनी भालनादय इहो पाया समाधि संस्कारवती व्युत्थाने भूयो भूयश्चिदेकात्मर्षान नित्योदित समाधि लाभा तदा प्रकाशानंसाद महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेशात सदा सर्व सर्ग संहारकारी निज संबित देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति इति शिवम। ये प्रत्यभिज्ञा हृदयम के जो 20 सूत्र हैं ये हमारे लिए बहुत
महत्वपूर्ण है। प्रत्यविज्ञा दर्शन भारतीय साधक परंपरा का साधनाजन्य परम अनुभूति परक सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। इसका आरंभ कश्मीर में हुआ। इसे कश्मीर दर्शन भी कहते हैं। यद्यपि कश्मीर के दार्शनिक शैव कहे जाते हैं और इनके मानने वाले, शाक्त सिद्धांत के मानने वाले इनको कहा जाता है। प्रत्यविज्ञा दर्शन में कहा गया है, चित्ती स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु शिव केवल प्रकाश रूप है, जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि व्यवहार से रहित है, सच्चिदानंद रूपणी शक्ति ही सारे जगत का नियामक है, उसी के विकास रूप में सारे जगत की स्थिति है। 36 तत्वों का विस्तार शक्ति तत्व के ही परिणाम का फल है। जगत रूप से भाषित नाम रूप मूलतः शक्ति से अभिन्न है। शिव शक्ति का भेद केवल कथन मात्र है। वास्तव में सिद्धांत अद्वैत है, द्वैत केवल व्यवहार मात्र है। जीव तत्व भी मूलतः शिव ही है। अविद्या राग कालादि के द्वारा वह अल्पी भाव को प्राप्त होता है। शक्ति उपासना के द्वारा जीव अपने स्वरूप का विकास करके शिवत्व प्राप्त कर एक अद्वैत अवस्था में पहुंच जाता है। शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रत्यविज्ञा नाम से यह दर्शन प्रसिद्ध है। श्री स्वामी शंकराचार्य जी के प्रशिष्य सर्वज्ञात मुनि ने संक्षेप शारीरिक में चित्ती शक्ति को मंगलाचरण में स्मरण किया। शाक्त मत के आचार्य भास्कर राय ने भी अपने ग्रंथों में शक्ति सूत्र के नाम से व्यवहार किया और केवल 20 सूत्रों में बड़े ही रहस्यमय रूप से विषय का प्रतिपादन किया है। इसका मंगलाचरण देखिए। ओम नमो मंगल मूर्तिये, ओम नमो मंगल मूर्तिये, नमः शिवाय सततम पंचकृत विधायिने, चिदानंद घन स्वात्म परमार्थ विभाषिने, शंकरोपनिषद सार प्रत्यविज्ञा महोदधे, शेमे नोद्विग्रहते सार संसार विशशांतये, नमः शिवाय सततम पंचकृत विधायिने, चिदानंद घन स्वात्म परमार्थ विभाषिने। इस तरह से यहाँ पर ये प्रत्यविज्ञा हृदयम के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। जो पुरुष सुकुमार मति वाले हैं, तीक्ष्ण तर्क शास्त्र में जिन्होंने परिश्रम नहीं किया है, किंतु शक्तिपात से आविर्भूत परमेश्वर समावेश के इच्छुक हैं, भक्तिमान पुरुषों के लिए प्रत्यविज्ञा तत्व को प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस शास्त्र में स्वात्म देवता शक्ति ही सर्वत्र कारण है और वह सुख साध्य उपाय द्वारा प्राप्त होती हुई महान फल देने वाली है। और इस तरह से ये 20 सूत्रों को याद करना है। ठीक है।